नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। 9th-10th में तो काम आती ही है, 11th-12th में और बाद में भी आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है स्टैटिस्टिक्स, ज़्यादातर जॉब फील्ड में। अगर मैं बात करूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं डाटा के साथ। समझिएगा बात को। डाटा के साथ कैसे डील करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करेंगे फिर उसको एनालिसिस करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी डाटा को एनालाइज करते हैं तो हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे, किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, यानी उस गिवन डाटा से जिसको हमने कलेक्ट करके प्रेजेंट करके एनालाइज किया, उससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकालेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा हम काम कर रहे हैं, मैथ की जो ब्रांच है जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इन सबको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। अब ये जो डाटा है, डाटा का मतलब है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर्स। नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, नंबर का सेट। और ये नंबर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा जिसको हम डाटा बोलेंगे। डाटा दो तरीके का होगा। प्राइमरी डाटा, वो डाटा जो आपने खुद से कलेक्ट किया है, कलेक्टेड बाय सेल्फ, और किसी डेफिनेट पर्पस के लिए आपने कलेक्ट किया है। जैसे मैं कह सकता हूं कि बचपन में या अभी भी आप लोग अपने क्लास में मॉनिटर होंगे। अगर मान लो या आपके क्लास का मॉनिटर है, कोई टेस्ट हुआ, मैडम ने कहा कि सभी के डाटा इकट्ठा कर लो। डाटा इकट्ठे का मतलब है कि रोल नंबर लिख लो, नाम लिख लो, उनके नंबर्स लिख लो, कितने में से कितने आए। फिर कभी कभी यूटी होता है, यूनिट टेस्ट, तो अलग अलग सब्जेक्ट का सारे बच्चों का डाटा इकट्ठा करके रिजल्ट तैयार करना। प्राइमरी डाटा अगर आपने खुद से कनेक्ट किया है तो हम उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। अगर किसी सोर्स से ऑब्टेन किया है आपने, किसी सोर्स से, जैसे मान लो अगर मैं आपको अभी कोई पढ़ा रहा हूं और मैंने किसी एग्जांपल दिया कि 2011 जनसंख्या के अनुसार मेल की आबादी इतनी थी, फीमेल की आबादी इतनी थी, तो ये मैं एक ऐसे डाटा की बात कर रहा हूं जो मैंने खुद से कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने किसी सोर्स से, सेंसस की वेबसाइट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से क्या किया, उसको कलेक्ट किया है। तो जब मैं किसी डाटा को किसी सोर्स से ऑब्टेन कर रहा हूं तो वो डाटा मेरा कहलाएगा सेकेंडरी। अगर मैं खुद से कलेक्ट कर रहा हूं तो डाटा कहलाएगा प्राइमरी। ठीक, स्टैटिस्टिक्स मैंने क्या बोला था, डाटा को कलेक्ट करना है। तो डाटा कैसे कलेक्ट किया गया, खुद से या किसी सोर्स से। आप क्या करेंगे, डाटा को प्रेजेंट। तो डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, सबसे पहले जो डाटा आपके पास है, ओरिजिनल डाटा जो होता है, उसको बोलते हैं रॉ डाटा। वो रॉ है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास आपके क्लास के 40 बच्चों का टेस्ट पेपर है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से सफल है, तो दैट इज द रॉ डाटा। जब आप उसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हो सकता है कि आप नाम वाइज अल्फाबेटिकली या रोल नंबर वाइज असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, तो उसको बोलते हैं एरे। यानी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म इज कॉल्ड एरे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ग्रुप में क्लास कर लेंगे। क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में ग्रुप कर लेंगे। अलग अलग क्लासेस में ग्रुप करने का मतलब है जैसे कि 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 से 20 कितने के आए, 20 से 30 कितने के आए, एंड सो ऑन। और ये पूरा का पूरा जो पर्पस हुआ, डाटा को कलेक्ट किया, रॉ डाटा, उसको अरेंज किया, फिर उसको ग्रुप कर लिया। डाटा ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है रेंज ऑफ डाटा। ठीक है, तो रेंज ऑफ डेटा, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जो भी डेटा आपके पास होगा, इस डेटा की एक सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसको आप हाईएस्ट बोलोगे, और एक उसी डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको उस डेटा का रेंज मिल जाएगा। दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ डेटा। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, तो डेटा में जो भी नंबर्स हैं उनको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप किसकी बात कर रहे हो। जैसे 0 से 10 मार्क्स आपने क्लास बनाया, ग्रुप बनाया कि भाई जिन भी बच्चों के 0 से 10 आए हैं, तो 0 से 10 मार्क्स जितने भी बच्चों के आए हैं, वो जो नंबर ऑफ टाइम्स होगा जिन बच्चों के 0 से 10 मार्क्स के बीच आए हैं, उनको तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी। और 0 से 10 क्या है, यहां पर वो ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं रिपीट करवा रहा हूं, जिसके बारे में मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हुआ है उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एफ से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अनग्रुप्ड भी हो सकता है
जो कि 9th क्लास में करना है, और ग्रुप्ड भी हो सकता है 9th में, वो भी सीखना है। मैं आपको बेसिक जो ये सिखा रहा हूं ये 9th और 10th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है, जिनको टर्म्स समझने हैं, टर्मिनोलॉजी है एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स की, कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेंज ऑफ डेटा क्या है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरह की होगी, एक डिसकंटीन्यूअस और दूसरी कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये ग्रुप्ड वाली बात कर रहा हूं मैं। डिसकंटीन्यूअस का मतलब होता है इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म में जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0 से 10। अब जब मैंने लिख दिया है 0 से 10, तो 0 से 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो 0 है, 0 ये क्या है बच्चों? ये है आपका लोअर लिमिट। क्या है ये? लोअर लिमिट। और जो 10 है, 10 क्या है? ये 10 है आपकी अपर लिमिट। और 0 से लेकर 10 क्या है? एक क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल। लिखा हुआ है ना, ग्रुप विच आर फॉर्म टू कंडेंस रॉ डाटा, जिसको रॉ डाटा को कंडेंस करने के लिए बनाया गया है। और इसी क्लास इंटरवल में क्या होती है? लोअर लिमिट होती है, एक होती है अपर लिमिट, जैसे कि मैंने यहां आपको एग्जांपल देके बताया। अब अगर मैं अपर लिमिट को इंक्लूड करता हूं, जैसे मैंने क्लास इंटरवल बनाया 0 से 10 और 10 अपर लिमिट है, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो ये जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डिसकंटीन्यूअस होगा। समझ रहे हैं? यानी अगर मैं इस तरीके से डिसकंटीन्यूअस फॉर्म का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो जो मेरा अगला क्लास इंटरवल होगा वो होगा 11 से 20। 11 से 20 इसलिए होगा क्योंकि 0 से 10 में देखो लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड होता ही है क्लास इंटरवल में, फिर चाहे वो डिसकंटीन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन अगर वो डिसकंटीन्यूअस है तो उसमें अपर लिमिट भी इंक्लूडेड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ऊपर वाले में 10 इंक्लूडेड है, अब जब 10 इंक्लूडेड है तो जो अगला क्लास इंटरवल होगा वो 11 से शुरू होगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इसीलिए इसको डिसकंटीन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि ये लगातार नहीं है। समझ में आ रहा है? अपर लिमिट इंक्लूडेड है तो डिसकंटीन्यूअस। वहीं पे मैंने कह दिया 0 से 10, 10 से 20, समझिएगा बात को, 20 से 30। तो ये जो 10 से 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का डाटा है, और जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस ही है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो 0 से 10 के बाद 11 से 20 होता, और 11 से 20 के बाद 21 से 30 होता। तो इसमें ये जो अपर लिमिट है 10, 20, 30 ये इंक्लूडेड नहीं होगा, और हमें यही सबसे ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको डाटा दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? आप उसको कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। और कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप उसकी अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में 0.5 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 0.5 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ा जाएगा और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी की बात करूं, ये क्लास इंटरवल था मेरा 0 से 10, 11 से 20। अगर मैं इसको बनाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या बनेगा? 0 से 10.5, क्योंकि माइनस में नहीं जा सकता इसलिए मैं 0 में कुछ नहीं करूंगा, 0 से तो शुरुआत होगी। मैंने अपर लिमिट में क्या करा? 0.5 जोड़ा। मैंने बताया था ना अपर लिमिट में क्या करना होगा? प्लस, और लोअर लिमिट में क्या करना होगा? माइनस। अगली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 11 में से 0.5 माइनस करा तो क्या बन गया? 10.5, और 20 में प्लस किया तो क्या बन गया? 20.5।
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10.5 और 10.5 से 20.5। अगर आप ध्यान देखें तो जो डिसकंटिन्यूअस था वो अब क्या बन चुका है, कॉन्टिन्यूअस। ये चीज मैंने आपको बता दी कि डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो आपको अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है, लोअर लिमिट में 0.5 घटाना है। ठीक, इसके बाद आपका आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है किसी भी क्लास इंटरवल की बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, और उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। जैसे अगर मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और मैं इनके क्लास मार्क की बात करूं तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, 5। इसका क्लास मार्क क्या होगा बच्चों, 15। इसका क्लास मार्क क्या होगा, 25। क्यों होगा, क्योंकि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी उम्मीद करता हूं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं, वहां भी जाके मेरी आईडी को फॉलो करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लास साइज, जिसको क्लास विड्थ भी बोला जाता है और इसको एच से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस। ध्यान ये रखना है कि बच्चे रेंज ऑफ डेटा और क्लास साइज में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ध्यान रखिएगा, रेंज ऑफ डेटा का मतलब है कि जो पूरा डेटा आपके पास है उसमें से आपको हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है। लेकिन क्लास साइज का मतलब है कि पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में, जो दिया गया क्लास इंटरवल है, उसकी अपर लिमिट में से आपको लोअर लिमिट को माइनस करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया गया 0 से 10, 10 से 20, तो अगर मैं बात करूं इसके क्लास मार्क की, जो मैंने पीछे बताया था, तो वो कितना है, 5, और इसमें कितना है, 15, क्योंकि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ये क्लास मार्क है। क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से। लेकिन अगर मैं बात करूं एच की, क्लास साइज की, तो 10 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10। 20 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10। एक चीज और, अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो जो क्लास का साइज होगा वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। और डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस भी बनाते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप क्लास साइज को ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके बाद आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज आल्सो डिनोटेड बाय CF इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर क्लास की अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको उन सभी फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा जो उस क्लास इंटरवल से पहले तक थे, इंक्लूडिंग दैट क्लास इंटरवल आल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल ले लिया। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं F से। 0 से 10 की मान ली 5, 10 से 20 की मान ली 2 और 20 से 30 की मान ली 3। अब मान लीजिए मुझे कहा गया CF निकालिए, तो डेफिनेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा। अप टू का मतलब है उस क्लास इंटरवल तक, इंक्लूडिंग दैट क्लास इंटरवल आल्सो। तो पहले वाले का तो 5 एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि 0 से 10 के पहले कोई क्लास इंटरवल नहीं था, और क्योंकि हमें उस क्लास इंटरवल को भी क्या करना है, इंक्लूड, तो उसका क्या है, 5। समझ में आ रहा है। लेकिन जब 10 और 20 की बात करेंगे तो 10 और 20 से पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5। 10 से 20 वाले की कितनी है, 2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी हो जाएगी, 7। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अगले वाले की कितनी हो जाएगी, पीछे वाले की कितनी थी, 5, उससे नीचे वाले की 2 और इस वाले की 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10। दैट इज, समझ में आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये था पूरा का पूरा बेसिक टर्मिनोलॉजी
स्टैटिस्टिक की जो 10th और 9th दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिन्हें भी वर्ड में दिक्कत होती है कि भाई क्लास साइज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, इंटरवल्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होते हैं, मैंने सबको डिटेल में समझाया है। वीडियो लंबी जरूर है, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको पढ़ने में हेल्प करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।